श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1 में धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युजुसवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में जो युद्ध होने जा रहा है, तो हे संजय बताओ कि मेरे पुत्रों में और पांडु पुत्रों में क्या वार्तालाप हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इन भावनाओं को समझना अति आवश्यक है कि धृतराष्ट्र नेत्र से तो अंधा है ही, परंतु वो अपने आंतरिक नेत्रों से भी अंधा है। वह पुत्र मोह में अंधा हो चुका है और धृतराष्ट्र हमेशा अपने पुत्रों के कल्याण के लिए, चाहे राष्ट्र नष्ट हो जाए तो भी, परंतु पुत्र कल्याण के लिए हमेशा वो कल्पना करता है, उसी कल्पना में जीता है, चाहे उसके लिए कितना भी बलिदान देना पड़े। तब धृतराष्ट्र जब पुत्र मोह में अपने हर कर्तव्यों को भूल जाता है, हर अधिकारों को भूल जाता है, राष्ट्र की भावनाओं को भूल जाता है, जनता की सेवा करने की भावनाओं को जब भूल जाता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। और तब कुंठित भाव जहाँ हो, जहाँ किसी का धन का अपहरण करने की बात हो, अधिकार की हनन करने की बात हो, तब वहाँ पे लाड़ प्यार में बिगड़ता हुआ दुर्योधन जैसा पुत्र होता है, जो पुत्र पूरे परिवार के साथ में पूरे अपने साम्राज्य का नाश कर देता है। भगवान कृष्ण का मुख्य अर्थ यह है, उद्देश्य यह है कि वे चाहते हैं कि जैसे धान के खेत में जो अन्यत्र पौधे उगाते हैं, जो धान के खेती को नष्ट करना चाहते हैं, उसमें किसान क्या करता है कि वह जो अवैध पौधे हैं, घास फूस है, उसको निकाल करके फेंक देता है ताकि हमारा धान का जो पौधा है वह बेहतर हो सके और वह बेहतर अन्न उत्पन्न कर सके। उसी प्रकार भगवान कृष्ण चाहते हैं कि दुर्भावनाओं से ग्रसित जो अनेकों साम्राज्य के सम्राट हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा अहंकार है, जो प्रजा के भावनाओं को, प्रजा के अस्मिता को, प्रजा के लज्जा को कुचल रहे हैं, वैसे साम्राज्य का नष्ट करना ही भगवान कृष्ण का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए उन्होंने ये संकल्प किया कि इन सम्राटों का विनाश जब तक नहीं होता है, तब तक सृष्टि में नए पौधे का जन्म नहीं हो सकता, नए युग का निर्माण नहीं हो सकता है, अच्छे युग का निर्माण नहीं हो सकता है, जिसमें एक गरीब से लेकर के राजा तक सबके बच्चे, सबके परिवार सुरक्षित हो, सुसज्जित हो और उन्नति की भाव से, आनंदमय स्वतंत्र भाव से अपने जीवन जीने का अधिकारी बने। नमस्कार, धन्यवाद।